अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा वार्ती के पाठ 22 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। चलिए बच्चों, आइए, बहुत अच्छा पाठ है श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर। तो चलिए हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, इनमें क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अज्ञानी, ऑप्शन बी भुलक्कड़, ऑप्शन सी दुविधाग्रस्त, ऑप्शन डी तत्वज्ञानी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दुविधाग्रस्त। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी दुविधाग्रस्त। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। अर्जुन को मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए धर्मसभा में, ऑप्शन बी युद्धभूमि में, ऑप्शन सी धृतराष्ट्र की सभा में और ऑप्शन डी इंद्र की सभा में। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी युद्धभूमि में। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी युद्धभूमि। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पांडवों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए भूमि भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ऑप्शन बी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल। ऑप्शन सी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसके बाद ऑप्शन डी है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है 700 श्लोक किस में समाहित हैं? ऑप्शन ए महाभारत पुराण, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, ऑप्शन डी रामचरितमानस। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर 700 श्लोक किस में दिए हुए हैं? श्रीमद् भगवद गीता जी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, गीता परमात्मा की वाणी है, वाक्य में वाणी शब्द का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए कथन, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी श्रवण, ऑप्शन डी मनन। तो इसमें बच्चों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वचन। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी वचन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से दिए हैं? गीता, प्रत्यय, उपसर्ग, गांडीव, वितृष्णा, तत्व संबंधी व्याख्या। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, जो कि खालिस्तान है। तो इसमें देखते हैं क्या खालिस्तान भरा जाएगा इसमें। तो प्रश्न नंबर 6 है, अर्जुन के मन युद्ध के प्रति खालिस्तान में लिखेंगे वितृष्णा होने लगी। फिर प्रश्न नंबर 7 है, सारे ग्रंथ पुराण शास्त्रों का निचोड़ खालिस्तान में लिखेंगे गीता को कहा है या कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। अर्जुन के धनुष का नाम खालिस्तान में लिखेंगे गांडीव है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। धैर्यवान शब्द में खालिस्तान में लिखेंगे प्रत्यय जुड़ा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, तात्विक मीमांसा का अर्थ खालिस्तान में लिखेंगे तत्व संबंधी व्याख्या है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो उत्तर में लिखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न पूछा है, श्रीमद् भगवद गीता में मानव शरीर के विषय में क्या बताया गया? और उत्तर में लिखेंगे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर या न कर, यह सभी नाशवान है, केवल आत्मा नाश रहित है, जिससे संपूर्ण विश्व समाहित है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर अब 13 पर आ जाते हैं हम। 13 में दिया है, पाठ के अनुसार बताइए
कि युद्ध करना किस परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है? उत्तर में लिखेंगे जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग न बचे तब युद्ध करना आवश्यक है। चलिए अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 14 है, अर्जुन भ्रम में क्यों पड़ गए? उत्तर में लिखेंगे अर्जुन ने जब दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को देखा तो वह मोह पाश में जकड़कर भ्रमित हो गए। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? बहुत ही अच्छी बात है। चलिए क्यों कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्चित होने के कारण इसे परमात्मा की वाणी कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 है, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को न्याय और अन्याय अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध क्यों कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि पांडव अपना अधिकार चाहते थे और कौरवों के पास सत्ता बल था तथा इस युद्ध को न्याय अन्याय अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध भी कहा गया है। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 17 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म योग साधना कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? उत्तर में लिखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कर्म योग साधना कर्म संन्यास साधना से श्रेष्ठ है क्योंकि राग द्वेष से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं होता। फिर प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं, व्यक्ति के कर्तव्य पालन से कतराने का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति ही कर्तव्य पालन से कतराता है। प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 19 है, युद्ध के पहले युद्ध भूमि में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को देखा तो वह मोह पाश में जकड़कर भ्रमित हो गया। अतः अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं, गीता के उपदेशों को आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ शामिल पाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे गीता के उपदेशों को हम अपने जीवन में निम्न स्थानों पर शामिल कर पाते हैं। नंबर 1, गुस्से पर काबू, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है और इसी प्रकार से व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर है देखने का नजरिया। ये देखने का नजरिया, जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखा है या देखता है उसका नजरिया सही है। फिर नंबर 3 पर आते हैं, मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। चौथे पर आते हैं, खुद का आकलन। आत्मज्ञान से अपने आप का आकलन कर सकते हैं। फिर 5वां है, खुद का निर्माण। मनुष्य का निर्माण खुद के विश्वास से होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा पार्ट 22 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।